काम करते हैं। तो अभी दिन भर कमाते हैं तो रात को हम लोग खाना खाते हैं, ऐसा सिचुएशन रहता है। तो बताइए क्या हम लोग को क्या बीतेगा, सो कितना मुश्किल से पढ़ते हैं वो हम लोग को पता है ना। और यही अगर कुछ नहीं होता है तो बोलेगा पापा कि इतना मेहनत से पढ़ाए बेटा, कुछ की नहीं, तो कैसा लगेगा सुनने में। जैसे बताइए तो कि पैसा भी वेस्ट होता है, तो क्या क्या फील होता है हम लोग पे, क्या गुजरता है कि अपना माँ पापा का पैसा खर्च भी किए, प्लस में हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए, एक जॉब नहीं ले पाए कि हम घर की बड़ी बेटी है, सारा जिम्मेदारी है मेरे पे। मेरे दो छोटे दो भाई है, उनको बोले, उन लोग बोलेगा कि दीदी तुम कुछ नहीं की तो हम क्या करें, बोलेगा ना, जवाब उठाएगा। आंटी मिली हैं जो चाय लेकर घर से बनाकर आई है छात्रों को पिलाने के लिए। बिस्किट, पानी बहुत कुछ ला रहे हैं, 3 बार लेके आ गए सुबह से, सबको पिलाने के लिए। सबको पिलाए हैं। आपका कोई बच्चा नहीं है इधर प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है? नहीं, मेरा बच्चा कहाँ है? जेपीएससी का दिल्ली में तैयारी कर रहा है। अच्छा, वो भेजा है आप। नमस्कार, इस वक्त शाम के 5:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी छात्र विधानसभा के पास डटे हुए हैं। छात्र आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। हमारे ठीक बगल में आप देखिए कि ये विधानसभा है और विधानसभा के जिस दरवाजे से मुख्यमंत्री और राज्यपाल अंदर प्रवेश करते हैं, छात्र वहां तक पहुंच गए हैं। यहां तक पहुंचने से पहले छात्र करीब 10 से अधिक जो बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसे छात्रों ने तोड़ा और तोड़ते हुए फिर यहां तक पहुंचे हैं। ये आप देखिए कि इस वक्त एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी पहुंची है और ये यहाँ से लगातार अपील कर रहे हैं कि इनका जो प्रोटेस्ट था वह सफल हो गया है। अब स्टूडेंट जो है अपने अपने घर जाएं। अब बारिश भी हो रही है और बारिश में किसी तरह बचते हुए स्टूडेंट लगातार अपनी आवाज़ अंदर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर में है ये नहीं कोई, तो क्या बोल रहे हैं? कहाँ से? अंदर पूरा खाली हो चुका है और यहाँ एडीएम सर आए हैं, यहाँ से अनाउंस कर रहे हैं कि आप लोग रास्ता खाली कर दिए, यहाँ एम्बुलेंस जाता है, इधर से दिक्कत होता है। सर अगर एम्बुलेंस आएगा ना सर, तो हम लोग गाड़ी, अगर रास्ता नहीं होगा तो गाड़ी उठा के हम लोग लेके पार कर देंगे। इतना कब तक रहेंगे? अब हम लोग का तो यहीं पर, हम लोग जैसे वहाँ स्टेडियम में थे, अब यहीं बैठेंगे हम लोग। क्या कर किसी को पूरी नहीं हो जाती, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है, जैसे सीजीएल और जेपीएससी और जितना भी टीडीएफ के द्वारा, टीडीपीएल, हाँ, जो भी एजेंसी के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है, जब तक इसको रद्द नहीं किया जाता है, सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग को ऐसा लग रहा है कि यहीं पे हम लोग धरना प्रदर्शन। सर बोलते हैं कि हम दिल चीर के तो नहीं दिखा सकते ना। अगर आप चीर के नहीं दिखा सकते तो आप सीबीआई से डर क्यों रहे? सीजीएल का चेक होने दीजिए, आपको क्या आँच है? बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरीके से इस वक्त एसडीएम की गाड़ी पहुंची है और लगातार यहां से अपील एसडीएम कर रहे हैं कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था वह सफल हो चुका है। अब स्टूडेंट जो है अब यहां से घर जा सकते हैं, लेकिन अभी भी यहां पर आप देखिए कि स्टूडेंट यहां पर डटे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। ये एकदम मुख्य दरवाज़ा है। आज तक कोई भी प्रदर्शन हुआ, विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम हुआ, स्टूडेंट यहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन पहली बार छात्रों ने अपनी ताकत दिखाई है और यहाँ तक वे पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि गेट नंबर, ये झारखंड विधानसभा का प्रवेश द्वार संख्या 1, गेट नंबर 1, इसी गेट से मुख्यमंत्री और राज्यपाल अंदर प्रवेश करते हैं और इसके आगे जो गेट है, गेट नंबर 2, उससे सभी विधायक अंदर जाते हैं। और यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट जो है अभी बैठे हुए हैं, देखिए लड़कियाँ काफ़ी संख्या में यहाँ पर छाता लेकर, बारिश हो रही है, हेलमेट पहनकर यहाँ पर डटी हुई हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? अब यहीं बैठना है क्या? आप बोलिए। इधर आइए दीदी, इधर आइए। हम लोग का मांग पूरी नहीं होता है तब तक हम लोग का यहीं पे बैठना है। यहीं पे कुछ लोग क्या मांग है? सरकार कह रही है कि वार्ता हुई, हम लोग तो 98% मांग मान ली। इससे कैसे चलेगा? हम लोग के लिए जितना मांगे रखी गई है सारी पूरी करना पड़ेगा। सारी मांगे। मेन मांग अभी क्या हो गया? मेन मांग तो सीजीएल जो रद्द हुआ नहीं है और बाकी जो जेपीएससी से हुआ है, जेएसएससी से हुआ है, टीडीएल के द्वारा, वो एजेंसी के द्वारा क्या बोल रहे हैं आप? छाता, हेलमेट, पूरी तैयारी के साथ आए हैं? सर पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अभी हमारी मांगे, जैसे कि अभी ये सरकार वार्ता कर रही है स्टूडेंट से, उसके बाद अब ये जेपीएससी में अभी सीआईडी से ये करके सीबीआई को दे दी है जांच कराने के लिए, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जेएसएससी में भी बहुत बड़ी जनसंख्या में धांधली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल भी रद्द हो, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट मतलब पढ़े, इतने मेहनत किए, उसके बावजूद इतने सारे करप्टेड लोग अभी सीजीएल में जाके जॉब कर रहे हैं। सर इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल भी रद्द हो। बिल्कुल, देखिए ये जेएसएससी सीजीएल ही एक अभी मेन मुद्दा बन गया है और स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से गेट नंबर 1 जो झारखंड विधानसभा का है वहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार यहाँ से अपनी बात जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस वक्त एसडीएम पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बातचीत जो है वो हो सके, लेकिन लगातार यहाँ छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात मीडिया के जरिए सरकार तक पहुँचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके से बैठकर यहाँ पर लगातार बात रखी जा रही है। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। क्या आप यहाँ तक कब तक डटे रहना है? अभी जब तक हम लोग को मिलना जाए जो हम लोग चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? सीजीएल जो भी हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग का मांग जब तक पूरा ना हो। स्टूडेंट का सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट नहीं? नहीं, हम लोग का स्टूडेंट कंटेंट क्रिएटर हम लोग हैं, बस हम लोग स्टूडेंट के सपोर्ट में आए, स्टूडेंट के सपोर्ट में हम लोग आए। बिल्कुल, देखिए कंटेंट क्रिएटर लोग भी, और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है और यहाँ से लगातार मांग सरकार तक पहुँचाने की कोशिश वो की जा रही है। यहाँ संजय मेहता जो आजसू के नेता हैं, इसके अलावे और अलग अलग दल के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं विधानसभा गेट नंबर 1 के पास, और किस तरह से लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं और कब तक बैठे रहना है यहाँ बारिश में? देखिए, हम लोगों ने ये शर्त रखी है कि सरकार डिमांड को पूरा करके एक लिखित में नोटिफिकेशन जारी कर दे। सरकार लिखित में जारी कर दे, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई वार्ता करने के लिए आ ही नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि कोई एक सरकार की तरफ से आए, अधिकृत जो भी प्राधिकृत हो वो आए प्रतिनिधि बनकर सरकार के और हमसे बात करें। सरकार तो करिए, कल बातचीत हो गई सबसे। जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने को लेकर के अभी भी संशय है और सीबीआई इंक्वायरी को लेकर के अभी भी संशय है। सरकार को इस पर स्पष्टता लाना होगा। देखिए, बारिश काफी तेज हो गई है और इस बारिश में भी आप दिखाइए कि ये विधानसभा के पास जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर जो है डटे हुए हैं, दीदी लोग भी बैठी हुई हैं और स्टूडेंट लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और बारिश भी लगातार तेज हो रही है। काफी संख्या में इधर पुलिस बल है। क्या बोल रहे हैं दीदी? हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हम लोग को मैया योजना नहीं चाहिए। हमारे युवा रोड पे भटक रहे हैं, हम लेके क्या करेंगे? आप कौन पार्टी से? नहीं है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। हम छात्र के साथ हैं, अपने छात्रों के साथ समर्थन देने आए। सेविका हम छात्रों को, क्योंकि झारखंड सरकार के पास ये लोग जैसे जेल कैंप से कोई जेल कैंप से नहीं, आजसू नहीं है सर, कोई आजसू से नहीं सर। आप उल्टा मत बोलिए सर, हम लोग छात्रों के लिए आए हैं। संजय जी जिनसे बात हो रही है। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं सर, आप गलत आजसू के नेता है भाई। नहीं पार्टी से होंगे ना, हम लोग भगा देंगे। हम लोग कोई भी पार्टी से होगा तो भगा देंगे यहाँ से। हम स्टूडेंट हैं, हम लोग अपनी मांग के लिए क्या बोल रहे हैं सरकार से? सरकार से यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो मांग है, हम लोग का जो डिमांड हम लोग किए हैं, 15 दिन से हम लोग लड़े हुए हैं, उसको पूरा करना होगा। सरकार इतनी अंधी और बहरी सरकार है, हम लोग को तो ये नहीं पता था। हम लोग कौन सी डिमांड पूरी नहीं हुई है? हम लोग का डिमांड ये है कि जेएसएससी सीजीएल जो है उसको रद्द करना चाहिए और जितना भी टीडीपीएल के द्वारा जो एग्जाम लिया गया उसको सारी रद्द करना चाहिए। जैसे अभय तिवारी जैसे मूर्ख को यहाँ पे मतलब ये बैठाया गया था, वो सारे एग्जाम पे जो धांधली किया है उसको सारे को रद्द करना चाहिए। हम लोग सीबीआई जांच होना चाहिए। हम लोग का डिमांड यही है। इतना है कि सरकार इतना निकम्मी सरकार है, मेरा तो इतना अंदर से खून खोल रहा है कि एकदम क्या बताएं आपको, कुछ शब्द नहीं बोल रहा है। गुस्सा नहीं कर। हमारे कुशवाहा भैया जो थे अभी इतना ऑटोमेटिकली खून खोल रहा है सर। आप कुशवाहा जी 16 दिन से अनशन पे बैठे हुए थे, देखे होंगे आप लोग, आज बेहोश हो गए, उनके एम्बुलेंस ले गई उनको। कितना दुखद घटना है, हमारे छात्रों के लिए वो कर रहे हैं ना। पार्टी से है बोल रहे हैं। इधर थोड़ा सा खड़ा हो, थोड़ा बोले क्या बोल रहे हैं? हम लोग स्टूडेंट हैं सर और हम लोग अपना हक अधिकार के लिए आए हैं। हाँ, तो देखिए ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स की वॉलंटियर भी हैं। इधर थोड़ा कैमरे की तरफ दीदी थोड़ा मुड़ जाइए। क्या बोल रही हैं? इधर मुड़िए आप छोड़िए, हम पकड़ते हैं। जैसे कि हम लोग जब वहाँ पे बैठे हुए थे, उनका पूरा तबीयत खराब है, ठीक है ना, फिर भी वो हमारे साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। उनके हम लोग वहाँ बैठे हुए और हमारे पे गैस छोड़ा गया। आंसू गैस छोड़ा? हाँ, हम लोग यहाँ पर हम दो बैठे हुए, यही पैर की बस एक गया, दो मतलब ये क्या समझ के छोड़ा गया? सो बताइए, तो उठ नहीं पा रहे हम लोग उनको उठा के ले जाए तो भी बोल रहे कि आप लोग इसको छोड़िए, आप लोग भागिए। तो हम लोग कौन आएंगे उनको छोड़ के भागेंगे? जो सो बताइए, तो मतलब वो हमारे लीडर, हम उनके लिए उनको छोड़ के भाग जाए? क्या समझ के रखे हैं इन लोग? मतलब बैठे बीमार है, कोई कुछ नहीं देख रहा है, बस जो अपना मन
मनमानी करना है तो करना है। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ, मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उन लोग भी बस हेमंत सोरेन का बात माने जा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं उन लोग का। पूरा लगता है कि अब अगर खुलासा होगा तो उन लोग का पोल ना खुल जाए, इसलिए उन लोग का भी आवाज दब के रह गया है। मुख्यमंत्री ने तानाशाह है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे हैं, तो हमारा भी बात नहीं मान रहे, तो क्या डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में आपको जनता वोट देके जिताता है, लेकिन आप जनता के लिए कुछ नहीं करते। जब हाई कोर्ट बोला है 2024 में भी बोला था, 26 में भी कि जेटेट होगा, लेकिन आप 10 साल से जेटेट नहीं करवाए हैं, तो ये आपकी कामयाबी है। और बोलते हैं आपके मंत्री टीचर आ कहाँ से रहे, टीचर आ कहाँ से रहे? एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से नौकरी लो, यही तो चल ही रहा है यहाँ पे। टीचर आ कहाँ से रहे? सो बताइए, जब फॉर्म नहीं निकल रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, तो टीचर आ कहाँ से रहा है? आ कहाँ से रहे? पैसा दिया जाता है, नौकरी लिया जाता है, बस यही चल रहा है। इसीलिए टीचर लोग भी स्कूल में ढंग से पढ़ाते नहीं है, बोलते हैं पढ़ाने छोड़ के वहाँ पे बस आराम से बैठते हैं, तो बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। सो बताइए, अभी हम लोग क्या लड़ रहे हैं यहाँ पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा निकाले हैं। जब बेटी पढ़ेगी और कुछ करेगी नहीं, तो गांव में कौन बोलेगा कि आप है, अब तुम्हारी बोलेगा तुम पढ़ने गई, तुम कहाँ की वहाँ पे जाके, तो मेरी बेटी वहाँ पे जा क्या करेगी, क्यों पढ़ाया इसको? जब तुम कुछ नहीं की पढ़ के, तो ये कैसे करेगी? क्या गारंटी है? सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा निकालने से कुछ नहीं होता है, उसका साथ देना भी चाहिए। हम वहाँ पे गए, पढ़े लिखे, कुछ नहीं कर पाए, फॉर्म तो सारा बेच के छोड़ देता है। 10,000 का नौकरी करने के लिए भी हम लोग को 3 साल 4 साल 5 साल घिसना पड़ता है, तब हम लोग को एक जॉब मिलेगा, वो भी गारंटी नहीं है। 50% चांस है कि हम लोग को मिले चाहे नहीं मिले। तो गाँव में सब देखता है यही कि तोर बेटिया गलो ना करल को ना करिए, तो हमारे बेटी गज देते तो कैसे करते कहा जानवी? तो यही ना होता है गाँव में, अगर एक को देखता है दूसरा करता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम मेरे पीछे 100 कोई है अपने गाँव से अकेले आए हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो बोलेगा तू तो गली कुछ करे ना पार ली था एक जतिन तक आकर थी, यह ना बोलेगा, क्या बोलेगा? नाक पे हम लोग पे दाग उठता है कि जब पढ़े तो हुआ का करे होता है, घूरे होते फिरे होते, कौन जानो है? कितना इल्जाम उठता है हम लोग पे, सब चीज यही बात। पेरेंट्स लोग को शर्मिंदा पड़ता है। अरे तो बोलेंगे दूसरे लोग गाँव घर के, तोर बेटिया पढ़े गए हेलो हो ना कल को कुछ तक नहीं, क्या बोलेंगे हम लोग को मुंह दिखाने के लायक रहते, क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे उन लोग को? इस चक्कर में ना हम लोग को अपने भी जूझना पड़ता है। घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है कि क्या करें नहीं करें, कौन क्या बोलेगा, ये सोचना पड़ता है हम लोग को। यही बोलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खाक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिमाग खराब, यही सब चलते रहेगा तो कौन बेटी पढ़ेगी, कौन बेटी बचेगी? फिर यही बोलेगा बेटी यही छोटी होती है, हल्की सी बड़ी होगी, बोलेगा शादी करो बच्चा पालो, यही घर संभालो, यही जिंदगी चलता है। करेगा क्या? सो बताइए तो। जब 2500 दे रहा है अभी मैया समान योजना, अभी जिस उम्र में बेटे और बेटी को जॉब देना चाहिए, माँ को दे रहा है मैया समान योजना, कौन खुश होगा? 2500 में किसी हम ही कल्पना सोरेन को देते हैं 2500 रुपये, वो अपना घर चलाएगी, मुर्गी पालो घर चलाओ, तुम भी तुमको बोलते तुम हम ही देंगे तुमको पैसा 2500 रुपये, घर चलाओ तुम। वोट मांगने के लिए शाम को आई थी, रात में 7:30-8 बजे मेरे घर साइड हजारीबाग के दारू प्रखंड में आई थी, 7:30-8 बजे रात को वोट मांगने के लिए। माँ बहन कर रही थी तब कि तुम ही मेरी माता है, तुम ही मेरी बहन है, जिताएगी तो तुम ही लोग जिताएगी, और उसके बाद से कभी नजर नहीं आए वहाँ पे। खाली वोट मांगने के नाते आती है कि वोट ले रहे हैं, बस हाथ जोड़ते पैर जोड़ते हैं कि वोट दे दो। मतलब हम लोग वहाँ पे भीख जैसे, हम लोग अभी यहाँ पे भीख मांगने आए हैं यहाँ पे, तो बताइए भीख मांगने आए हैं यहाँ पे कि अपने हक का लड़ाई करने आए हैं? तो वोट के लिए आएगी उन लोग और हम लोग यहाँ पे आएंगे, उसके बाद अपना काम बनता है भाड़ में जनता। हम अपना सरकार बना लिया, उसके बाद तुम लोग कौन है हम नहीं जानते, निकलो यहाँ से, यही चल रहा है हम लोग के साथ। क्या नाम है आपका? सोनाली कुमारी। बहुत गुस्सा है सोनाली आप? गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन भर चुका है, फैमिली परिवार गली मोहल्ला सब चीज सुन के पागल जाते। करे तो करे क्या इंसान? कितना दिन पढ़ते दिन से रात लाइब्रेरी में गुजरता है। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से आए हैं। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं। तो अभी दिन भर कमाते तो रात को हम लोग खाना खाते हैं, ऐसा सिचुएशन रहता है। तो बताइए क्या हम लोग क्या बीतेगा? सो कितना मुश्किल से पढ़ते हैं वो हम लोग को पता है ना। और यही अगर कुछ नहीं होता है तो बोलेगा पापा कि इतना मेहनत से पढ़ाया बेटा, कुछ की नहीं, तो कैसा लगेगा सुनने में? सो बताइए तो कि पैसा भी वेस्ट होता है, तो क्या फील होता है हम लोग पे, क्या गुजरता है कि अपना माँ पापा का पैसा खर्च भी किए, प्लस में हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए, एक जॉब नहीं ले पाए कि हम घर की बड़ी बेटी है, सारा जिम्मेदारी है मेरे पे। मेरे दो छोटे 2 भाई है, उन लोग बोलेगा कि दीदी तुम कुछ नहीं की तो हम क्या करें? बोलेगा ना, जवाब उठाएगा, घर का बड़ी है तुम। हमको बोलता है पेरेंट्स घर का बड़ी तुम, अगर तुम नहीं कुछ करेगी तो तुम्हारे 2 भाई क्या करेंगे? तो मेरे पे है ना सब चीज, घर का जिम्मेवारी, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो सो बताइए तो जरा सा। कितने दिन से आप अंदर? अभी 2 दिन से हम यहाँ पे घर में धान रोपा रहे थे, इसलिए यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे। मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पापा जी बोल रहे थे कि नहीं जाओ, अच्छा नहीं है, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई, मेरे पापा फोन नहीं किए हमको। जिस दिन से आए पापा कभी मेरे पास
कॉल नहीं किए कि तुम गई कहाँ है। मम्मी को बोल देते लेकिन मेरे मम्मी कॉल की, पापा एक बार भी कॉल नहीं किए कि तुम गई कहाँ है वहाँ पे। लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ना है कि अगर आज नहीं जाएंगे तो हम कभी नहीं जा पाएंगे। आज हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। आप क्या चीज़ की परीक्षा दी? JPSC का हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए। ये जो PT रद्द हुआ उसी हाँ, वाला है? नहीं, जैसे कि हम स्टार्ट किए, अभी मेरा एज भी नहीं हुआ ना। अभी परीक्षा दिए नहीं? ना मेरा एज हुआ है ना मेरा एजुकेशन हुआ है। लड़ाई चालू है। हाँ, अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो कल भी तो वही होगा ना। हम कल आज नहीं देंगे लेकिन 3 साल बाद तो एग्जाम देंगे ना। आज नहीं देंगे 3 साल, अगर 3 साल बाद भी वही होगा तो अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो 3 साल बाद भी उठा क्या फायदा। अगर हम आज उठाएंगे आवाज तो उन लोग को डर बैठेगा मन में। जो हौसला आज उठाए वो उन लोग के मन में नजर में दिखेगा कि आज छात्रों का आवाज उठाए तो फिर हम कुछ सोचना चाहिए। तो 3 साल बाद में भी हो सके तो वो जो आज हो रहा है वो उस दिन ना हो। तो हम अपने, अगर देखिए सीट बेचते हैं, उधर से बाहर के लोग आते हैं, लेते हैं सीट, लेते हैं, नौकरी करते हैं। उन लोग क्या कभी सोचेगा कि देश को सुधारे? कभी सोचेगा? वो तो सिर्फ घूसखोरी ही ना करेगा। क्या सोचेगा? हमेशा उन लोग सोचेगा कि कहीं से ना कहीं से जितना पैसा उन लोग दे रहता है उससे डबल पैसा उन लोग अर्न करने खोजता है कि जितना हम दिए उससे दुगुना लेके रहेंगे तभी हम कुछ करेंगे। यही सोच के रखता है। जानती हो, आम आदमी जो है ना, उन लोगों को किसी को नौकरी खरीदने पे भी नहीं मिलता है। वो मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, विधायक, उन्हीं के बच्चों को, बच्चा लोग को सपोर्ट करना है। हाँ, बच्चा लोग को सपोर्ट करिए। चाय नाश्ता हम सुबह से ला रहे हैं बच्चों को पानी। कहाँ करा? मेरा यही दूर वहीं में है, इस पास में। हम लोग के पास है चाय पानी नाश्ता सब चीज हम लोग का इंतजाम कर रही है। कि अभी वो आंटी बोल रही है कि सुबह से तुमको देख रहे बोलते चिल्लाते लड़ते तो इन पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन वो हेमंत सोरेन जो वहाँ अपना AC रूम में जाकर बैठा उसको कुछ असर नहीं पड़ रहा है। वो क्या है समझ आता, एक ये अनजान है तो भी असर नहीं। कोशिश रहेगा रात को खाना भी लेकर आए। तो देखिए भारी बारिश हो रही है और छात्र राष्ट्रगान यहाँ पर गा रहे हैं। चाय लेकर आई हैं। तो देखिए ये छात्र विधानसभा के एकदम नजदीक तक पहुंच गए हैं। बस इस दीवार के अंदर अब विधानसभा का परिसर है और एक आंटी मिली हैं जो चाय लेकर घर से बनाकर आई है छात्रों को पिलाने के लिए। अब पानी बहुत कुछ ला रहे हैं, 3 बार लेके आ गए सुबह से। सबको पिलाने के लिए? सबको पिलाए हैं। आपका कोई बच्चा नहीं है इधर प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है? नहीं, मेरा बच्चा कहाँ है? JPSC का दिल्ली में तैयारी कर रहा है। अच्छा, वो भेजा है आपको? आप भेजा है तो मैं आई हूँ और मेरी बेटी भी है, सब JPM। बेटा दिल्ली में तैयारी कर रहा है, वो बोला कि मम्मी जाओ जाके लीजिए चाय पीजिए, आप ठंडा हो जाए। सबको पिलाइए। सबको चाय भी पिला रही हैं, सुबह से पिला रही हैं। हाँ 3 बार आ चुकी है, 3 बार। इतने हम लोग मना कर रहे हैं आंटी कुछ नुकसान हो जाएगा लेकिन फिर भी नहीं मान रही, हम लोग के साथ खड़ी है। अपने छोटे बच्चे को लेकर आई थी सुबह, छोटा बच्चा था, मतलब होगा। हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, हजारीबाग में पोस्टिंग है उनका, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। एक जान है, मतलब फिलहाल सुबह मिले तो हम लोग के लिए इतना कर रही है। हेमंत सरकार को हम लोग खड़ा किए लेकिन वो हम लोग पे कुछ दया माया नहीं दिखा रहा है। ये आंटी जो हम लोग को आज जानी है इतना कर रही है, उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है हेमंत सरकार को, पता नहीं क्या कर रहा है वो। देखिए भारी बारिश हो रही है और एक आंटी घर से थर्मस में चाय बना कर ला रही हैं और इन बच्चों के बीच यहाँ पर बांट रही हैं। इधर लगातार नारेबाजी हो रही है, आप देख सकते हैं। बच्चों को देख इतना दया लग रहा है सुबह से ना। भैया को देख करके हम लोग, राजीव कुशवाहा भैया को, बेहोश हो गया, चले गए। मैं सुबह से उनके साथ थी। के साथ? हाँ, उन लोग सब ग्रुप में ही थे पर वो तो हॉस्पिटलाइज हो गए, फिर हम लोग आ गए इधर। यहाँ से 3-4 कोई हॉस्पिटल गए लेकिन तो भी प्रशासन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि हॉस्पिटल जाओ तो लोग जियो चाहे मरो, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा उन लोग का माइंडसेट बन चुका है। एम्बुलेंस तो आया, देखें एम्बुलेंस नहीं आया। हम लोग के ऊपर फेंकने लगा ना उस समय, मेरा तो आँख वहाँ का तो अजीब सा घुटन होने लगा सब।
फूलने लगा, आग पूरा लहर रहा है, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे। सोचिए हम लोग को गैस फेंका गया, बैठे हुए वहाँ पे गैस फेंका गया, सोचिए कैसा बीत रहा होगा हम लोग पे। हम लोग इतने भूखे थे ना, यकीन नहीं कीजिएगा। मैं इसमें बिस्किट मूढ़ी जो भी रखी थी ना, ऐसे छीन छीन के बच्चे लेके मेरे से उठ नहीं रहा था, पानी भाग जा रहे थे। यहाँ पर आप देखिए कि प्रदर्शन लगातार जारी है, यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। और ये तस्वीर झारखंड विधानसभा के पास से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बीच छात्र अभी शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे तक भी स्टूडेंट यहाँ पर डटे हुए हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in